मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड, समस्त आगरा मसीह मंडली परिवार का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में कुछ समय चलकर कुछ सीख सकें। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर हैं उस वचन के अनुसार हम अपने जीवन में आपके अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले हों। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के दिन को देखते भी, लेकिन आपने आज के दिन को न सिर्फ दिखाया बल्कि दिन के इस हिस्से तक पहुंचाकर हमें आशीष दी है। प्रभु हमारा विश्वास है प्रभु कि आने वाले समय में प्रभु आपका हाथ हम पर यूं ही बना रहेगा। विश्वास के साथ हम आपकी ओर देखेंगे और धन्यवाद करते हुए आपके साथ आगे अपने जीवन में चलने वाले होंगे। इस काल में प्रभु इस समय को आशीषित करें। जितने लोग आपने ऑनलाइन बुलाए हैं प्रभु उन्हें बुलाएं, जिससे कि वो आपके वचन को सुनकर आपके वचन से आशीष पाएं और न सिर्फ सुने बल्कि अपने हृदय में अधिकाई से ग्रहण करके 60, 100, 70 गुना फल लाकर बता सके कि वो परमेश्वर के हैं। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसके 25 से 30 पद। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 11 वर्सेस 25 to 30। क्या लिखा है? उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता को, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ये ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। और आप देखोगे कि ये जो वचन है, इसमें जब आप में जाते हैं, इसमें जब आप में पढ़ते हैं, तो सबसे पहली चीज लिखा है पहली आयत में, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। पहली चीज जो यीशु मसीह आपको इस वचन से और मुझे इस वचन से सिखाएंगे वो है परमेश्वर का धन्यवाद। आज आपको और मुझे इस बात को सीखना है कि मैं और आप हर स्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखें, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो यहोवा के खोजी हैं उनके लिए हर बुराई मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं अपने जीवन से, कैसे हम धन्यवाद करें। एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है। जब मैंने 12th पास की तो आई विश टू बिकम अ डॉक्टर। कोशिश की, मेहनत की, लेकिन प्रभु को यह नहीं भाया कि मैं एक डॉक्टर बनूं, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब तुम गर्भ में रचे जाते थे मैं तब से तुम्हें जानता हूं। और उससे मैंने जो पहली बात सीखी, बल्कि रादर मेरे पिताजी ने मुझे सिखाई, वो थी, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया कि कैसे परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी होने दो। मैंने एक साल ड्रॉप किया, फिर तैयारी की, मुझे लगा शायद कोई कमी रह गई होगी, और एक साल ड्रॉप करने के बाद जब मैंने फिर तैयारी करने के बाद दिया तो इस बार उम्मीद थी कि हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई अंग्रेज सिंह मुझसे जुड़ते हैं, बहुत पुराने जुड़ते आ रहे हैं मुझसे। विगत 6 वर्षों में मैंने उन्हें कई बार अपने पेज पर पाया, और परमेश्वर ने मुझे यह सिखाया इन 6 वर्षों में कि जो भी व्यक्ति आपके पेज पर आता है उसको आशीष दो। आज भाई अंग्रेज सिंह मेरे पेज पर हैं, प्रभु उनको और उनके घराने को बहुतायत से आशीष दे, क्योंकि ये वो चीज है जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। बाइबल में लिखा है कि आशीष दो, श्राप न दो।
और बाइबल में लिखा है यदि उस आशीष को ग्रहण करने वाला उस परिवार में कोई होगा तो वो आशीष उस पर ठहर जाएगी। सो इसलिए भाई अंग्रेज सिंह मेरे साथ जुड़ते हैं परमेश्वर की आशीष। और मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से 1 साल ड्रॉप करने के बाद भी मैं डॉक्टर नहीं बना। और उस समय मुझसे ज्यादा दुखी मेरी माँ हुई, बहुत रोई, बहुत परेशान हुई, क्योंकि शायद अपने जीवन की वो अतृप्त इच्छा वो मुझ में देख रही थी पूरी होने के लिए, और वो नहीं हुई तो उनको बहुत दुख हुआ। और ऐसे समय में जो व्यक्ति मेरे सहारे के रूप में आया वो मेरे पिताजी थे। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपने अपनी इच्छा पूरी करके देख ली, नहीं हुई, नाउ टर्न टू गॉड और परमेश्वर को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर दो। जानते हैं वो 1 वर्ष जो मैंने खोया था वो आज मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। क्यों? क्योंकि मैं और आप तो सिर्फ नाक के नीचे तक ही सोच पाते हैं 1 साल खराब हो गया, लेकिन परमेश्वर ने कहा इसका खराब होना जरूरी था। और 1 साल खराब हुआ, और इसका खराब होना जरूरी इसलिए था क्योंकि जब मैंने 94 में एमए कंप्लीट किया तो उसी वर्ष मेरे डिपार्टमेंट में से बहुत सारे लोग रिटायर हो गए, और परमेश्वर को यह भाया कि उनके स्थान पर मैं जाकर पढ़ाऊं। और परमेश्वर ने उस द्वार को खोला जिस द्वार के विषय में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, और वो द्वार खुला। और आज उस द्वार को खुले हुए 30 वर्ष हो गए हैं। 1994 और 1994 के बाद आज 2024, 30 वर्ष। विनी बहन जुड़ती हैं, परमेश्वर का धन्यवाद, उनके घराने को आशीष। और ये 30 वर्षों में परमेश्वर ने सिखाया सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड एंड गॉड विल टेक केयर ऑफ यू। परमेश्वर के सामने आप समर्पित हो जाओ और परमेश्वर आपकी हिफाजत करेगा। और इन 30 वर्षों के कार्यकाल में मैंने जो चीज सीखी वो बहुत अच्छी थी। और वो अच्छी चीज क्या थी? हर स्थिति में, हर उसमें परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। और ये जो चीज मेरे जीवन से आई, इसको परमेश्वर ने नवाजा भी। इस वर्ष परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे परमेश्वर ने चुना, और मैं प्रतिदिन फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के पेज में सुबह 8:30 बजे से, और जब तक परमेश्वर गवाही करता है, मैं प्रीच करता हूं डेली। और उसकी आशीष क्या है? उसकी आशीष अगर आप कहेंगे मुझे कहने को तो बहुत बड़ी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है अगर तुम मुझे प्रथम स्थान दोगे तो मैं भी तुम्हें प्रथम स्थान दूंगा। मेरे जीवन में बहुत सी कठिनाइयां मुझे दिखाई देती थी, लेकिन अब दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरा शरण स्थान, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हर चीज को परमेश्वर मेरे जीवन से माइनस कर देता है, खासतौर से कठिनाइयों को। आज मेरी ब्लेसिंग्स को अगर मैं गिनूं तो रोज परमेश्वर कुछ ना कुछ अच्छा देता है, प्रोवाइडेड आपके पास वो आंख हो देखने के लिए। अगर आप आध्यात्मिक रूप से उस आंख को देखते हो तो आपको यह समझ में आएगा कि परमेश्वर की आशीष आप पर ठहर गई। आज सबसे पहली प्रार्थना आपको और मुझे करनी चाहिए कि प्रभु पवित्र आत्मा के साथ मुझे बनाए रखें। दूसरा, वो आंखें मुझे दें जिससे कि मैं अपनी आशीषों को देख और गिन सकूं, और आपका धन्यवाद सदा मेरे जीवन से होता रहे। और यहां भी वो कहता है, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। यह है मेरी और आपकी बहुत बड़ी आशीष। संसार के ज्ञानी लोग तरह तरह की चीजों में निपुण, लेकिन परमेश्वर की बात उनके जीवन में वो नहीं समझ पाते, क्योंकि वो बुद्धि, वो ज्ञान परमेश्वर जिसे चाहता है उसी को देता है। और नतीजा कि यीशु मसीह अपने मुंह से कह रहे हैं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। आज ज्ञानी और समझदार परमेश्वर के वचन को ना सीखते ना समझते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? अपने बल और बुद्धि पर भरोसा रखते हैं। और आगे क्या लिखा है? और बालकों पर प्रकट किया है। बालक क्यों? क्योंकि बालक हमेशा डिपेंडेंट रहता है अपने पेरेंट्स पर। बालक हमेशा डिपेंडेंट रहता है अपने पेरेंट्स पर, और
नतीजा ये होता है कि घमंड करने का अवसर किसको होता है? उसके माँ बाप को। आज यीशु मसीह आपको और मेरा परिचय किससे करा रहा है? हमारे स्वर्गीय पिता से। बाइबल में लिखा है घमंड करने का अवसर परमेश्वर को दो। आज मैं और आप घमंड करने का अवसर किसी किसी को दे देते हैं। कई लोग मुझे दिखते हैं तो मैं उनकी बुद्धि पर तरस खा लेता हूं। कई लोग मुझे मिलता है, अरे साहब ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं ना, ये बड़ी मेहनत से मैंने कमाया है। और जैसे वो ये कहते हैं, मेरे मन से आवाज आती है, परमेश्वर का हाथ ना होता तो तू कहीं भी नहीं होता भाई। तेरी बल और बुद्धि सब धरी रह गई होती। आज कई बार हम खुद पे घमंड करते हैं, और बाइबल लिखा है परमेश्वर घमंडियों और अहंकारियों से घृणा करता है। आज कई लोग आपको बड़े फ्लरिश होते हुए दिखेंगे, अरे साहब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीजें हमको मिलती। झूठ तूफान हर गलत काम करके वो अपने लिए धन जोड़ते हैं। भजनकार लिखता है भजन संहिता में कि ऐसे लोगों को देखकर कई बार आपको और मुझे ईर्ष्या हो सकती है कि परमेश्वर मैंने तो अपने हाथों को व्यर्थ शुद्ध किया, मैं झूठ नहीं बोलता, ये सब नहीं करता, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। और ऐसा मत सोचिए कि मैं ऐसा कह रहा हूं, मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था जब तक मैं परमेश्वर में नहीं था। यार इसको तो इतना मिल गया, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर ने अपनी आंखों को खोलकर मुझे दिखाया, परमेश्वर मेरी आध्यात्मिक आंखों को खोलकर दिखाया कि तू कहां है और वो कहां है। उनके परिवारों में कितनी कठिनाइयां, कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानियां हैं, और तू आज भी रात को आराम से लेटता है और सो जाता है। बाइबल में लिखा तू लेटेगा और भय नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा तू भय? क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ खड़ा है। संकट में भी शायद से मिलने वाला सहायक तेरे पास खड़ा है। तू लेटेगा और भय नहीं खाएगा। आज यहां पर मैं अगर आराम से और मीठी नींद सोते हैं तो इट इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। आज धनवान आदमी बेचारा नींद के लिए तरस जाता है। आज धनवान आदमी के पास 10 परेशानियां होती कि साहब इसका इसमें, उसका उसमें, वो 8 के 5 और 5 के 8 जोड़ते जोड़ते पूरी रात गुजार देता है। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था कि साहब जो लोग 6 घंटे से कम नींद नहीं ले पाते, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 300 गुना बढ़ जाता उनमें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम ऐसी किसी उलझन में नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मन से धन्यवाद हो। और यही यीशु मसीह ने धन्यवाद किया परमेश्वर का और बालकों पर प्रकट किया है। और आगे क्या लिखा है उसने? आगे जो चीज लिखी है वो बहुत अच्छी है। आगे जो चीज लिखी है वो बहुत अच्छी इसलिए है कि उसने लिखा कि हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा, तुझे यही अच्छा लगा। बाइबल में ध्यान रखिएगा, परमेश्वर जिसे चाहता उसे ही देता है अपनी शांति को। पैसा तो दुनिया कमा रही है गलत, सरल, उल्टे सीधे तरीकों से, लेकिन शांति किसको मिलती है? परमेश्वर की शांति जो समझ से परे, वो किसको मिलती है? जिसे परमेश्वर चाहता। बहन अजरा सिंह जुड़ती हैं, वो सुबह भी मेरे पास आती हैं, सुबह भी मेरे साथ जुड़ती हैं। और ये आशीष है कि जब हम परमेश्वर के को समय देते हैं तो परमेश्वर का समय भी हमसे, परमेश्वर भी अपना समय हमें खुलकर देता है। परमेश्वर भी हमारी बातचीत को सुनता है, हमारी आशीषों को और बढ़ा देता है, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के लिए समय को बो रहे हैं। आशीष की कटनी काटेंगे फॉर श्योर। मैं ऐसा नहीं कह रहा, बाइबल में साफ तौर पर लिखा है। आज आपको और मुझे ये चीज जाननी है, आज आपको और मुझे ये चीज सीखनी है, और आपको और मुझे ये चीज समझनी है। लिखा है कि आज हम पढ़ रहे हैं मत्ती 11वां अध्याय, उसके 25 से 30 पद। और अगर आप बाइबल रखें अपने पास तो उसमें पढ़िएगा कि क्या हम सीख रहे हैं आज। 26वां पद कहता है, हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। आज पिता को ये अच्छा लगा, इसलिए हम जैसे मूर्ख परमेश्वर के भेदों को समझ पा रहे हैं। हम जैसे बालक जो बहुत ज्ञानी नहीं है, हम जैसे लोग जिनके पास बहुत बड़ी क्वालिफिकेशंस नहीं है, आज बहुत सारी किताबों को हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन परमेश्वर की आशीषें हम पर आज भी कई लोगों से ज्यादा है।
मैं इसीलिए आपको शुरू में एक बात कह रहा था, अब भी कहता हूं कि परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरी आध्यात्मिक आंखों को खोल, जिससे कि मैं तेरे आशीषों को गिन सकूं, ग्रहण कर सकूं और लोगों तक पहुंचाने में सक्षम हूं। आज प्रभु ने हमें माध्यम बनाया है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए लोग हैं, इसलिए परमेश्वर ने माध्यम बनाया है कि परमेश्वर की आशीषें मेरे द्वारा और आपके द्वारा लोगों तक जाएं। जब तक आप अपने आप को परमेश्वर के साथ नहीं जानोगे, तब तक वो संतोष, वो खुशी, वो शांति आपके जीवन में आएगी नहीं। बाइबल में क्या लिखा है? मैं कहता हूं प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आज आनंद का सोता परमेश्वर है, और बाइबल कहता है अगर तुम मुझे जानोगे तो वो सोता तुम्हारे अंदर भी बन जाएगा और तुम आशीष बांटोगे। मैं फिर नहीं कह रहा, ये सब बाइबल में लिखा है। दिक्कत क्या है कि हम बाइबल को पढ़ते नहीं। अगर पढ़ेंगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा, और अगर समझने के लिए हम तैयार नहीं है तो फिर प्रभु की आशीष भी हम तक पहुंचेगी ही नहीं। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि आप और मैं बाइबल को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ कर दिया है, लेकिन अगर आप और मैं उसे रिसीविंग एंड पर रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है तो परमेश्वर कैसे आप तक पहुंचाएगा इन चीजों को। आज सिर्फ यूहन्ना 1:1 को अपने जीवन में आधार बनाकर देखिए, बहुत आशीषें आपके तक अपने आप चल के चली आएंगी। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। इफ यू रियली विश टू सी गॉड, स्क्रिप्चर इज द राइट वे टू सी गॉड। अगर आप वास्तव में परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो परमेश्वर का पवित्र वचन वास्तव में परमेश्वर को आपको और मुझे दिखा सकता है। पुराने नियम में लिखा परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन नए नियम में उस वाचा को परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए पूरा किया है। आज हम परमेश्वर को देख सकते हैं, वचन के अनुसार परमेश्वर को समझ सकते हैं और अपनी आशीषों को लेकर ग्रहण कर सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर मैं और आप परमेश्वर के लिए समय नहीं बो रहे, बुरा मत मानिएगा, आप और मैं परमेश्वर के लिए समय नहीं बो रहे तो हम आशीष की कटनी कभी नहीं काटेंगे। इस समय आई एम रिमेंबरिंग माई ग्रैंडफादर, जिनको पंजाब में इन्होंने बहुत लंबे समय तक सेवा की। उस समय हरियाणा और पंजाब सेम था, हिमाचल का हिस्सा भी उसमें था, और आई रिमेंबर हिम। लोग उनसे कहते थे डैनियल साहब ऐसा है, आप इंग्लैंड चले जाओ, हैं इंग्लैंड चले जाओ, वहां बढ़िया जीवन है, आपके बच्चे हैं, यहाँ कहाँ सफर करा रहे हो, जाओ यार इंग्लैंड चले जाओ, बहुत बढ़िया है, आराम से रहोगे, पूरी पुश्तें सुधर जाएंगी। बट ही रिफ्यूज्ड। क्या कहा उन्होंने, और वो आखिर तक ही कहते रहे, और मैं उससे आज तक भी इत्तेफाक रखता हूं। आप सोच सकते हैं कि हम 17-18 कजन्स के बीच में परमेश्वर ने ये वरदान सिर्फ मुझे दिया, सिर्फ मुझे, और किसी को परमेश्वर ने नहीं चुना कि परमेश्वर के वचन को इंटरप्रेट कर सके। सिर्फ मुझे दिया, और मैं अपने आप को आशीषित मानता हूं कि परमेश्वर की आशीषें मुझ पर ठहरी। और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी कि मेरी माँ ने, जिस समय मैं पैदा हो रहा था, मेरी माँ ने कहा था डॉक्टर को, प्रभु अगर ये बच्चा पैदा हुआ और जीवित रह गया तो ही विल सर्व गॉड। परमेश्वर ने हाँ और आमीन के साथ मुझे जिंदा रखा। वो बच्चा जिसे देखकर डॉक्टर का कहना था कि यार इतना कमजोर आदमी पैदा कर दिया आपने, मिसेस स्टैनली का खाया पिया नहीं। मेरी मदर को प्रॉब्लम हो गई थी, उनका खून पानी बनने लगा था, मैं बहुत ही कमजोर पैदा हुआ और शायद जीवित भी ना रहता। लेकिन मेरी माँ का ये वचन परमेश्वर को भाया, और आज ये वो बच्चा जो कुछ महीनों जीने वाला था, 53वें वर्ष में प्रवेश करके परमेश्वर की सेवा कर रहा है। ये आशीष परमेश्वर की। मैं तो खुली आंखों से परमेश्वर की वरदानों को देख रहा हूं। और लिखा है, हे मेरे, उसमें 27वीं आयत कहती है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र। ये वो आशीष है जो परमेश्वर और यीशु मसीह आपस में एक्सचेंज करते हैं। ये हम पर प्रकट नहीं हुई थी, लेकिन आगे क्या लिखा है? लिखा है, कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। ये है वो चीज जो आपके और मेरे लिए है।
जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। आज मैं धन्यवाद देता हूं लॉकडाउन के उस हिस्से को। जानते क्यों? सारे दरवाजे बंद थे, लोग परेशान थे, दुखी थे, लाचार थे, तंगहाल थे। परमेश्वर ने उस दौर में मेरे लिए वचन के दरवाजे को खोला, क्योंकि मैं भी बड़ी घुटन महसूस कर रहा था यार। कभी मैं घर में ऐसे नहीं बैठा था खाली। एंड गॉड गेव मी दिस विजन थ्रू भाई अनुपम डेविड। उन्होंने कहा कि यार तुम एक काम करो, तुम परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सकते हो। मैंने कहा मैंने चर्च तो लिए हैं, लेकिन मैं कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाकर परमेश्वर के वचन को नहीं प्रचार कर पाया, मुझे आता ही नहीं है। कहते मैं सिखाता हूँ। बेचारे भाभी और भाई साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ, शबनम भाभी और अनुपम भाई को, जिन्होंने फ़ोन पर मुझे बताया ऐसे जाना है, ऐसे जाकर ऐसे स्विच करना है, ऐसे जाओ, लाइव आएगा तब जाके बोलना शुरू करो। एंड आई स्टार्टेड 6 years बैक। 6 वर्ष पूर्व मैंने इस काम को शुरू किया और परमेश्वर की आशीष ठहरी। आज परमेश्वर ने कहा रेगुलर जाओ जी। बहुत हफ्ते में 2 बार बहुत जा लिए, अब तो रेगुलर जाओ। और रेगुलर जाने पर मुझे परमेश्वर की बहुत आशीषें मिल रही हैं, मिलेंगी, मैं जानता हूं, क्योंकि लिखा है वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। आप सोचिए, रोज परमेश्वर मेरे पर अपना वचन प्रकट करता है। आप भी अभी आप अगर मुझे देख रहे हो तो आपको क्या दिखाई देगा? परमेश्वर का ये जीवित कलाम। सिंपल। मैं कोई शब्द लिखकर नहीं लाया, ये मैं बीच में लगाता हूं फेथ, जिससे मुझे याद रहे कि मैंने ये हिस्सा चुना है या परमेश्वर ने ये वचन दिया है। बस आगे का काम परमेश्वर का, मेरा नहीं भाई। क्योंकि ये बात मैंने अपने पिता से सीखी। लेट गॉड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। परमेश्वर आपके जीवन का चार्ज ले ले, बस। आज मैं बड़े बड़े प्रचारकों को देखता हूं, वो डायरियां खोलते हैं और बड़ी बड़ी चीजें खोलते हैं और उसमें से प्रचार करते हैं। काम परमेश्वर का है। लेट गॉड डू हिज वर्क। परमेश्वर को करने दो ना परमेश्वर का काम। मैं और आप अपनी बुद्धि की टांग क्यों उड़ाते हैं उसके बीच में जाकर? क्यों हम कहते हैं कि साहब नहीं मेरी ये इंटरप्रिटेशन है? मेरी है ही नहीं वही इंटरप्रिटेशन, मेरी कोई इंटरप्रिटेशन है ही नहीं। क्योंकि जब मैं बालक था तो मेरे बाप ने मुझे सिखा दिया लेट गॉड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। आज तक परमेश्वर मेरे जीवन को संभाले। शैतान बहुत मजे लेता है मेरे साथ। आप ये मत सोचिएगा कि शैतान मेरे जीवन से भाग गया, नहीं, शैतान बहुत मजे लेता है। रात में तरह तरह के बुरे ख्याल, ऐसे ख्याल वैसे ख्याल, जिससे मैं विचलित हूं, हो भी जाता हूं। लेकिन उससे मुझे फायदा क्या होता है जानते हैं? रात को ही उठ के टर्न टू गॉड। रात को उठकर परमेश्वर के पास चला जाता हूं, प्रभु ये ख्याल आए, सच तो नहीं होगा, आप देख लेना। एक बच्चा जैसे कहता है ना अपने पिताजी को कि भाई ये होने वाला, मुझे नहीं पता, आप देख लो। आज तक कोई बुरी चीज नहीं हुई मेरे साथ, और हुई भी तो परमेश्वर ने उसको इस तरह से मेरे जीवन में उतारा कि मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। कोई मेजर नुकसान परमेश्वर ने नहीं होने दिया, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। यह आशीष है हमारे ऊपर। मैंने तेरा चित्र अपने हाथ की हथेली पर खोद कर बनाया है, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। ये बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रहा आपसे। फिर सोचिए कितनी बड़ी आशीष आपको और मुझे मिली, और कितने अभागे हैं हम कि उस आशीष को ग्रहण नहीं कर पा रहे। लिखा है कि कोई नहीं जानता, और न पिता को न पिता पुत्र को, वो दोनों आपस में एक दूसरे को जानते। और लिखा है और जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। यीशु मसीह जिस पर चाहे उसको वो आशीष मिलती है। इसलिए मैंने कहा कि मेरे घर में इतने लोग हैं, इतना बड़ा परिवार, किसी को वो आशीष नहीं मिली, किसी को नहीं। मैं गर्व से नहीं कह रहा ये बात, मैं बड़ी हम्बली इस बात को सबमिट कर रहा हूं कि मैं आज भी अगर कहीं मुझे मेजर चर्च में भी बोलना हो और अचानक से कोई खड़ा होकर कह दे स्टैनली साहब 10 मिनट आपके पास, यू आर गोइंग टू प्रीच, उस 10 मिनट में भी मैंने एक बार प्रीच किया है एंड परमेश्वर का प्रकाशन मेरे ऊपर ठहरा। उस 10 मिनट में भी सामने वाले ने कहा साहब आप तैयार करके आए थे? मैंने नहीं तो। फिर
मैं तो फिर है भाई। आई ऑलवेज टर्न टू गॉड। मैंने कहा प्रभु फंस गया मैं। अब प्रभु कहता जा। और उसके मुझे सबसे बड़ी चीज अच्छी क्या लगती है, मेरा नाम सैमुअल है एंड इट हैज अ मीनिंग ऑफ इट्स ओन। गॉड इज विथ यू, परमेश्वर हमारे साथ। नाम का मतलब ही बड़ा जबरदस्त है। एंड आई एम थैंकफुल टू माय मदर कि उसने जब मेरा नाम सैमुअल रखा तो लोगों ने उसे बड़े प्यारे प्यारे नाम सुनाए फिल्मों के हिसाब से। ये रख ले, राकेश रख ले, फलाना रख ले, डिकाना रख ले। शी सेड नो। वो बच्चा जब मेरे शरीर से बाहर आ रहा था, मरने पर था, तब मैंने कहा प्रभु अगर ये लड़का हुआ तो ये नाम मिलेगा इसको। सेम इज विथ माई फादर। लोगों ने उनको बहुत नाम सुझाए। मेरे फादर ने कहा ना, उसकी मां ने उसका नाम रख दिया। इट कैन नॉट बी चेंज्ड। परमेश्वर हमारे साथ। लोगों ने तरह तरह के नाम अपने बच्चों के रखे, मेरे खानदान में भी ऐसे वैसे कैसे। मैंने अपने दोनों बच्चों के नाम रखे ऐसे जो मुझे परमेश्वर ने दिए। मेरा बेटा 5 तारीख को पैदा हुआ 2001 में, बड़ा। मैं परमेश्वर के पास गया, उसकी स्थिति भी बिल्कुल वैसी थी। अब गया तब गया, क्योंकि पोस्ट डिलीवरी केस था। जो सिमेटिक फ्लूइड था जिसमें बच्चा तैरता वो खत्म था, कोने में पड़ा। ग्रेड 2 का हार्ट चल रहा था उसका, है ना। डॉक्टर ने मुझे कहा स्टैनली साहब देखिए, कोशिश तो हमने कर दी, बच्चा आ भी गया, पता नहीं जिएगा कब तक। मुझे याद हुआ उस चीज को जो मेरी माँ ने मुझे कहा था, और मेरे कान में एक बात गूंजी, हिस्ट्री रिपीट्स। इतिहास दोहराता है, और इतिहास दोहरा गया। आज मेरा बेटा एमए कर रहा है। वो जो डॉक्टर ने कहा था कुछ दिनों जिएगा, आज वो एमए कर रहा है। आज सुबह जो उसने किया मैं बहुत खुश हुआ, मेरे मन से आशीष निकली। आज सुबह जब मैं परमेश्वर के वचन में जाने को था, फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पेज पर 8:30 बजे, तो मैंने उससे बाइबल मंगाई। मैंने कहा चल इसमें से कुछ खोजता हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। वो हाथ रख के लाया और उसने मुझे कहा कि दिस इज इट, यू आर गोइंग टू प्रीच दिस। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? कहते नहीं, आप देखो ना, ये परमेश्वर ने आपको दिया है। एंड आई प्रीच्ड दैट वर्ड ऑफ गॉड। और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि कहाँ मैं सोच रहा था कि मैं क्या कर पाऊंगा। 1 घंटा 5 मिनट में प्रचार कर गया। परमेश्वर की आशीष, मुझे नहीं पता था। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने बच्चे को जो सिखाया, बच्चे ने उसको हाँ और आमीन के साथ लिया और पूरा किया। उसने कहा कि लो ये से प्रचार करो। ये आशीष परमेश्वर की। आपका बच्चा आपको गाइड करने लगता है। आई एम थैंकफुल टू गॉड वो सच सन। इसीलिए नाम रखा मैंने उसका साइमन। एक मेरे मित्र ने मुझे कहा साइमन का मतलब जानता है? ईश्वर जैसा मन। साई उनके लिए ईश्वर होता है। मैंने कहा ऐसे ही समझ ले भाई तू। वाकई उसका ईश्वर जैसा मन है, किसी गलत चीज में वो नहीं है। उसे जो भी करना होता है वो मुझसे पूछ कर करता है। सोचिए, एक कॉलेज गोइंग लड़का पीजी में पढ़ता हुआ हर चीज मुझसे पूछता है, कर लूं? ये मेरे लिए आशीष है। आजकल तो 7वीं 8वीं के बच्चे आपको चला देते हैं, आपको हाइड कर देते हैं कि आप जो करतूते वो कर रहे हैं वो ना दिखाएं। मेरा बेटे का कोई फेसबुक आईडी नहीं है। कई बार लोगों ने उससे कहा फेसबुक बना, ये कर वो कर, इंस्टाग्राम पे जा। वो कहता नहीं भाई, इन सब चीजों के लिए समय नहीं है मेरे पास। परमेश्वर जिसे चुने व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लिखा है। और आगे वो लिखता है 28वीं आयत में, ये मेरे लिए एक बहुत ही गाइडिंग वर्स है। हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। आहा, ये है परमेश्वर की आशीष। आप और मैं परिश्रम कर करके थक जाते हैं, परिणाम नहीं मिलता। आप और मैं दुनियावी चिंताओं के बोझ से इतने दबे कुचले परेशान लोग हैं कि हमें समझ नहीं आता कि कौन सी चीज कहां से शुरू करो, क्योंकि मुसीबतों का पहाड़ खड़ा होता है। आज यीशु मसीह आपको कहता है टर्न टू गॉड। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन आपको कह रहा है मेरे पास आओ। लेकिन मेरे पास आने के लिए भी इतना आसान वर्ड नहीं है मेरे पास चले आओ। नो,
टर्न टू द स्क्रिप्चर्स, परमेश्वर के पवित्र वचन के पास आओ, तब आप परमेश्वर की मंशा को समझोगे, तब आप परमेश्वर की आशीषों को गिनोगे, तब परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में जाएंगी। देन यू विल अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, तब आप परमेश्वर के वचन का वास्तविक अर्थ समझ पाओगे अपने जीवन के लिए। मैंने कहा ना, मैंने अपने जीवन के वास्तविक अर्थ को समझा जब मैं इस वर्ष लेंटन कॉटेज प्रेयर मीटिंग्स के लिए रोज जाता था, क्योंकि मैं सेंट पॉल्स चर्च का सेक्रेटरी हूँ अपने चर्च का। आई यूज टू गो, क्योंकि मुझे अपनी कांग्रीगेशन जो पूरे आगरा शहर में इधर उधर है, आई विश टू सी देयर हाउसेस, कहाँ कहाँ कौन कौन है। और मैं कई जगह गया और अचानक से पादरी साहब को लगा कि साहब ये इस आदमी को यूज कर लूँ, परमेश्वर ने डाला होगा। 15-16 मीटिंग्स मैंने ली और परमेश्वर की आशीष ठहरती चली गई। उसके बाद परमेश्वर ने जो अपना वचन प्रकट किया वो इस तरह से कि रोज जा। भाई डिएगो पराना ने मुझे कहा आपको मैंने एक्सेस दिया हुआ है सर, आप जब भी परमेश्वर के वचन में जाना चाहें जस्ट स्विच ओवर टू इट एंड गो फॉर दैट। धन्यवाद करता हूं ऐसे परमेश्वर के दास का, जिन्होंने अपने पेज की एक्सेस मुझे दे रखी है 24 घंटे। और ये आशीष है जो परमेश्वर आपको हर एक को नहीं देता। मुझे वो एक्सेस मिली हुई है, मैं उस पर चढ़ के जाकर कुछ भी कर सकता हूं। परमेश्वर ने आशीष दी है, उसको भी मुझे भी। और लिखा है, ये परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर की शांति समझ से परे है, परमेश्वर का विश्राम समझ से परे है। वो असीम शांति आप और मैं अनुभव कर सकते हैं, उसका वर्णन मैं और आप तो कर ही नहीं सकते। मैं कहता हूं ना कि मैं अब बाइबल में लिखा तू लेटेगा और सुख की नींद सोएगा। मैं आज लेटता हूं, फड़ाक से सो जाता हूं। पूरे दिन में मेरे पास इतने काम होते हैं, मुझे पता नहीं चलता। यहां से निकल वहां जा, वहां से निकल ये कर, वहां से निकल ये कर, सारे दिन व्यस्त रहता हूं। लेकिन रात को परमेश्वर कहता जा आराम कर, सो जा। रात में भी कई बार शैतान का अटैक आता, अरे सो रहा है, अरे वेरी गुड, उठाओ इसे। और जब भी ऐसा होता है, 2-3 बजे कई बार होता है, मैं उठता हूं, आई टर्न टू गॉड। किस आयत से जाता हूं मालूम है? परमेश्वर को ढूंढो जब वो तुम्हें मिल सकता है। मैंने कहा ये बड़ा अच्छा टाइम हुआ, इस दुनिया सो रही, मैं जग गया। हा, परमेश्वर को ढूंढो जब वो तुम्हें मिल सकता है। आई प्रे टू गॉड, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे नहीं मालूम कि मेरे बच्चे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आप बेहतर जानता है। मैं उनका एक शारीरिक पिता हूं, आपने एक दायित्व दिया है, लेकिन आप उसके स्वर्गीय पिता हैं, आप बेहतर जानते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा जब तुम गढ़े और रचे जाते थे, मैं तब से तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हारे बेडोल तत्व को जानता हूं। मैंने कहा प्रभु मैं कहां था, कुछ था मैं, लेकिन आपको ये भाया कि क्लास 1 नौकरी में परमेश्वर मुझे उठाए बढ़ाए और अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करे, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे कहा था लेट गॉड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। देखो परमेश्वर तुम्हें देता है क्या है। और दूसरी बात जो मैंने अपने पिता से सीखी, ही वॉज द DIG इन पुलिस। दूसरी बात जो मैंने पिता से सीखी, पता क्या सीखा? परमेश्वर कभी सेकंड बेस्ट नहीं देता, कभी। ही ऑलवेज गिव्स यू द बेस्ट। आपके लिए जो अति उत्तम होगा वही परमेश्वर आपको देगा, आपके लिए जो उत्तम होगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है आपको कब क्या कैसे चाहिए। और मुझे पता है कि मुझे परमेश्वर जब जहां जैसे चाहिए, परमेश्वर मेरी आशीषों को देता है मुझे। आपको पता होना चाहिए बात। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। ये बहुत बड़ी आयत है, पढ़ने में तो कुछ नहीं लगता आपको। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। परमेश्वर का जुआ लेने का मतलब क्या है? यू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गॉड विथ आवरसेल्व्स। परमेश्वर की सारा दायित्व मैं और आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ले लेते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी आशीष है। परमेश्वर हर एक को नहीं देता। मैं आपको इस बात को फिर कह रहा हूं, परमेश्वर हर एक को नहीं देता ना। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। आज आप परमेश्वर का जुआ अपने ऊपर पहन लेते हैं तो आशीषें तो आती हैं, लेकिन साथ में जिम्मेदारियां भी आती हैं।
आज कई लोग मुझे कहते हैं, हाउ डू यू प्रीच, यू डोंट हैव अ थियोलॉजिकल डिग्री। है आपके पास कोई थियोलॉजिकल डिग्री है जो आप प्रीच कर लेते हो इतना डीप जाके? मैंने कहा मैं डीप तो कभी गया ही नहीं भाई, क्योंकि मैंने बाइबल ही नहीं पूरी पढ़ी। कहते हैं ये कैसे कह सकते हो आपने बाइबल? मैंने कहा झूठ नहीं बोल रहा भाई, परमेश्वर का वचन हाथ में मेरे, मैं कैसे बोलूं झूठ? कई लोग कहते हैं साहब मैं तो 10 बार पढ़ चुका, 7 बार पढ़ चुका। मैंने कहा मैं जितना पढ़ता हूं परमेश्वर का प्रकाशन उतने पे आता है मेरे पास, और उसके थ्रू लगकर कई चीजें परमेश्वर सिखा देता है। आज परमेश्वर का जुआ एक जिम्मेदारी भी है, आशीष तो ही है। आज यहाँ पर मैं परिश्रम कहां कर रहे हैं ये देखें। सबसे पहले ऐसी चीजों के लिए परिश्रम करते हैं जो आप और मैं 1 इंच नहीं ले जा सकते अपने साथ, उसके लिए हम परिश्रम करे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। हाय 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 हाय, क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? अन्य जाति भी इन सभी की खोज में रहते हैं, मैं जानता हूं तुम्हें इनकी आवश्यकता है, मुझसे मांगो और देखो मैं तुम्हें देता हूं कि नहीं। लिखा है साफ बाइबल में। हम तो कहीं गलत जगह ही मांग रहे होते हैं, किसी गलत आदमी के पैर पकड़ के हम चिल्ला रहे होते हैं, तू दे दे भैया कुछ। एक आदमी मुझसे बोला, आपका बेटा एमए कर रहा है, क्या करेगा वो? मैंने ठीक है, टीचिंग में जाने की सोच रहा है। फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अरे आप अभी से कोई जुगाड़ लगाइए। मैंने कहा जुगाड़ है मेरे पास बहुत बड़ी। वो बड़ी उत्सुकता से मेरे पास आया, उन्होंने पूछा क्या है? मैंने परमेश्वर। बोले वो तो सभी प्रार्थना करते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं प्रार्थना नहीं करता, गलतफहमी। आई सरेंडर माई सेल्फ टू गॉड। मैं प्रार्थना नहीं करता, मैं समर्पित कर देता हूं परमेश्वर को सारी बातें कह के। मैंने कहा प्रभु अब तू जान, अब नहीं पता मुझे कुछ, मैंने तुझे कह दिया, नाउ इट्स योर टर्न कि आप क्या दोगे। और मुझे एक बात अभी से मालूम है, हमेशा से मालूम है, मेरे पिता सिखा गए मुझे, परमेश्वर कभी सेकंड बेस्ट किसी को नहीं देता, मुझे नहीं, किसी को भी नहीं। दूसरी आयत जो मुझे हमेशा बहुत प्यारी है बाइबल में, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो उसकी शरण लेता है। टेस्ट एंड सी दैट द गॉड इज गुड। मेरा तो टेस्ट ही नहीं करते। टेस्ट का मतलब परमेश्वर के वचन में जाना, चखते भी नहीं। आज कई मसीह घरों में बाइबल किसी कोने में धूल खा रही है। परमेश्वर का वो वचन जो हमें मिट्टी के बर्तनों में रखकर मिला था वो धूल खा रहा है। डू यू थिंक यू आर गोइंग टू गेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड? नो, क्योंकि आपने परमेश्वर को तरजीह नहीं दी, परमेश्वर आपको नहीं देगा। एज सिंपल एज दैट। कई लोग कहते हैं नहीं परमेश्वर बड़ा दयालु है, ये है वो है। अरे ठीक है यार, इतना मत गिराओ परमेश्वर को, उसने आपके लिए ऑलरेडी इतना बड़ा बड़ा काम कर दिया, लेकिन इस कदर मत गिराओ कि आप कुछ करो भी ना और परमेश्वर आपको दे भी दे सब कुछ। नहीं, यू हैव टू मेक एफर्ट्स। आपको भी प्रयास करना होगा परमेश्वर के वचन के लिए, वो आप करते नहीं। और चाहिए आपको बेहतरीन चीजें, हाउ डू यू गेट? कैसे? एक ही रास्ता है, परमेश्वर का वचन, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। आज सोचिए, अब मैं कॉलेज से 6:45 बजे एंटर कर रहा था अभी बोलने के लिए, बाइबल मंगाई मैंने फटाफट, और कई वचन मेरे सामने से गुजरे, लेकिन मैंने मनने का नहीं। जैसे ही ये गया, मैं आगे गया, उसके बाद मैं वापस आया, मैंने कहा दिस इज इट, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको बताता है ये ही है, इसी पे बोलेगा तू। कितनी अच्छी बात है। 10 मिनट में परमेश्वर ने बता दिया ये है। न तैयारी करने का अवसर, न कुछ लिखने की कवायद, परमेश्वर ने कहा ये है। और ये सीखा कहां से? आप सोचे मैं कहां से सीख के आया ये चीज? प्रेरितों के काम में जाइए और आप देखेंगे कि यीशु मसीह के चेले जो बिल्कुल डरपोक थे, जो यीशु मसीह के समय में 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर गए थे, भाग गए थे, छुपे हुए थे, उनके पास यीशु मसीह ने आकर क्या कहा? पवित्र आत्मा लो। और उसके बाद जो हुआ, प्रेरितों के काम को पढ़ के आप समझ सकते हो क्या हुआ। प्रेरितों के काम में आप जानोगे कि पवित्र आत्मा ने उनके जीवन को किस कदर मजबूत किया। कोड़े खाए, जेल सही, मारे खाई, उसके बाद भी परमेश्वर का वचन उनके जीवन से नहीं गया।
और ये चीज मुझे अपील कर गई। कोई थियोलॉजिकल डिग्री नहीं थी उनके पास। ये तो मैंने और आपने चीजें बांध दी हैं कि साहब ये है तो वो है, वो है तो ये है। परमेश्वर के पास घुटनों पर जाकर उन्होंने जो मांगा, परमेश्वर का प्रकाशन उन पर गया। आज मुझे बड़ा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का प्रकाशन आता वकायदा सीधा चला हुआ बता देता परमेश्वर दिस इज इट, ये बोलना तेरे को। और नतीजा क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। ये दो क्वालिटीज परमेश्वर आपको अपने जुए से देता है, नम्र और मन का दीन। मत्ती 5वें अध्याय में चले जाइएगा। धन्य है वो जो मन के दीन है, क्या करेंगे वो, परमेश्वर को देखेंगे। ये आशीष है परमेश्वर के जुए के साथ आपको मिलती हुई। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। ये दोनों चीजें आपको और मुझे छू नहीं गई। वी प्राउडली कॉल आवरसेल्फ क्रिश्चियंस बट वी आर नॉट। नम्रता मेरे और आपके जीवन में छू नहीं गई। हमें अपने पद का, प्रतिष्ठा का, इसका उसका बड़ा घमंड है। हमने कहा ऐसी की तैसी, मैं क्यों झुकूं। आप सोचिए कि आप एक बढ़ई का बेटा जो यूसुफ के परिवार से जन्मा, 2000 साल बाद भी आप उसके बारे में बात कर रहे हो। कैसे? परमेश्वर के पवित्र आत्मा से। मुझे और आपको तो अपने दादा तक का नाम पता होगा, परदादा का नाम तो मुझे भी नहीं पता होगा। आज 2000 साल गुजरने के बाद भी आज तक हम यीशु मसीह की बात करते हैं, पुराने नियम में वाचाओं को ढूंढते हैं। सोचिए कितनी बड़ी आशीष है, क्योंकि वो नम्र था, मन में दीन था। यशाया पढ़िएगा, उसको मारा कूटा, मेरे लिए मारा कूटा गया। उसकी ऐसी शक्ल नहीं थी जिसे हम देखते। उसके बारे में है ना। इस बात को जान लीजिए कि आपको अगर जाना है परमेश्वर के साथ तो नम्रता पहली चीज है। दीनता आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराएगी। धन्यवाद करता हूं मैनेजर सिंह का, उन्होंने तुरंत इस चीज को लिखकर मेरे सामने रख दिया। ऐसे हैं मसीह के लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, दिल से धन्यवाद निकलता है। बहन विनी को बहुत समय बाद में अपने इस पेज पर देख पा रहा हूं, लेकिन मैं उन्हें आमंत्रण दे रहा हूं खुला, रोज सुबह 8:30 बजे फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पेज पर आइए एंड यू विल बी ब्लेस्ड इफ यू हैव टाइम। लेकिन साथ में मैं आपको यह भी कहता हूं कि अगर आप परमेश्वर को समय दोगे तो परमेश्वर की आशीषें फॉर श्योर ठहरेंगी, फॉर श्योर। मैं आपके सामने बैठा हूं। उस दिन के बाद, मतलब आपसे मैं कहूंगा अप्रैल के बाद, चीजें मेरे लिए बहुत आसान होती चली गई। जो चीजें मैं वर्षों से नहीं कर पा रहा था, परमेश्वर ने कहा कर, मैं हूं तेरे साथ, खड़ा हूं तेरे साथ, हो गई। सोचिए कितनी बड़ी बड़ी आशीषें परमेश्वर ने आपको और मुझे दे रखी हैं। लेकिन मैं और आप उसके बावजूद भी अगर रोते चिल्लाते हैं तो शैतान ने मेरे मन को अंधेरा कर रखा है। दूसरी चीज, हम नाश होने के लिए बनाए गए लोग हैं। फिर आज देखिए आप, क्योंकि अगर नम्रता और दीनता नहीं है तो स्वर्ग का राज्य आपका है ही नहीं। फिर तो आप और मैं भ्रम में जी रहे हैं, और भ्रम में मत जिए। अनुग्रह के ये काल आपको वास्तव में सुधरने की एक कोशिश है, जिसे परमेश्वर ने आपको दिया है कि आप और मैं अपने पापों से सुधर कर परमेश्वर की ओर जाएं, और परमेश्वर आपको और मुझे काउंट करे उस खोई हुई भीड़ के रूप में, उस खोए हुए सिक्के के रूप में, उस उड़ाऊ पुत्र के रूप में जिसने अपने पिता को डिफाई किया, लेकिन उसके बाद भी वो परमेश्वर के खत्ते में शामिल हुआ। अनुग्रह का काल आपको और मुझे दिया इसलिए गया है कि आप और मैं अगर खो गए हैं तो परमेश्वर के राज्य में फिर से आए। आनंद होता है, बाइबल में लिखा है
कि ऐसे 99 लोगों के लिए आनंद नहीं होता, ऐसे एक व्यक्ति के लिए आनंद होता है जो खो गया था मिल गया है। आज परमेश्वर इसलिए मुझे और आपको ये सब सुनवा रहा है। ये मत सोचिए कि मैं कोई परमेश्वर का बहुत अभिषेक दास हूं, नहीं, मैं एक सीधा साधा व्यक्ति हूं। परमेश्वर का प्रकाशन मेरे ऊपर हुआ, मैंने आपको सुना दिया। आशीष मेरे पर ठहरेगी कैसे, मैंने आपको बताया था। फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में भी मैंने आपको बताया था। एक ने मुझसे पूछा था लाइव सेशन में कि सर व्हाई आर यू प्रीचिंग। मैंने कहा देख भाई, मुझे तुझसे किसी से कुछ नहीं लेना, मुझे लेना परमेश्वर से ही है। और क्या लेना है? तो उत्सुकता जगी उनकी, वो और तेजी से लाइव हो गए दिखने लगे। मैंने कहा कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने सुनेंगे, अगर उनमें से एक भी आदमी परमेश्वर की तरफ मुड़ा और परमेश्वर के राज्य के लिए उसने मेहनत करी, तो वो तो जो आशीष पाएगा, उसकी आशीष मैं भी पाऊंगा। और इसी के लिए मैं रोज लाइव आता हूं। अगर 2-3 लोग भी गए तो अनंत जीवन की कुंजियां मेरे हाथ में है परमेश्वर की, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे थे और परमेश्वर हाँ और आमीन के साथ आपको देगा, इसलिए आता हूं। उसके बाद वो कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि हर एक को ही लगता है यार पता नहीं क्यों प्रीच कर रहा है, आखिरी में अपना बैंक अकाउंट नंबर देगा या फोन नंबर देगा। आई डोंट नीड इट, चाहिए नहीं मुझे। परमेश्वर की आशीषें मेरे लिए बहुत है। एक व्यक्ति मुझसे कंटेस्ट किए जा रहे थे, ऐसा वैसा फलाना ढिकाना। मैंने कहा देख भाई, जब तू 20 साल का था 4 रोटी खाता था, 30 का हुआ 3 हो गई, 40 तक आते आते हेल्थ इश्यू शुरू हुए, 2 रह गई। मैं 50 में कभी 1 कभी 1.5 रोटी खाता हूँ, 60 तक चला गया तो फिर चलो 1-1.5 रोटी में गाड़ी चलेगी, 70 में तो लिक्विड में चला जाऊंगा। काय के लिए पैसा जोड़ना? बोले हैं, कितना अच्छा सोचा है आपका। अरे मैंने कहा काहे के लिए भाई, बच्चे में परमेश्वर के पास ले गया आपने, आशीष परमेश्वर देगा उन्हें, मैं क्यों मरा जा रहा हूं, इधर से जोड़ उधर से लूट, ये कर वो कर, आई डोंट नीड इट। बोले यार बढ़िया आदमी हो आप। मैंने कहा परमेश्वर का प्रकाशन है भाई, मैं क्यों मरा जाऊं कि बच्चे के लिए मैं ये भी कर दूं वो कर दूं। जो परमेश्वर देता है मैं उसमें से बचाकर उनके लिए रख लेता हूं कि एक अच्छा जीवन उन्हें दे दूं। आगे उनकी वो कि परमेश्वर के पास अगर बने रहते हैं तो आशीषें डबल ट्रिप्लीकेट पता नहीं कहां कहां हो जाएंगी, नहीं बने रहते तो जो है वो भी शैतान नंगा करके भगा देगा उन्हें। कहते वेरी गुड, एज सिंपल एज दैट। मैंने सीधी बात है। मरे जाते हैं लोग के साथ, मेरा बच्चा क्या करेगा। अरे बच्चा परमेश्वर के हाथ में सौंप, निश्चिंत हो जाओ, लिखा है। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। ये बात जो मैं आपको समझा रहा था ना, ये मन के विश्राम की बात है। जो व्यक्ति ने मुझसे कहा ना, अरे साहब आप तो बड़े अच्छे हो, मैंने कहा मेरे मन में विश्राम है, मेरे मन में कोई उलझन नहीं है कि सब किसी बच्चे को लेकर के हाय वो क्या करेगा। अरे परमेश्वर को दे दिया, परमेश्वर को सौंप दिया, परमेश्वर करेगा ना उसके लिए। मेरे लिए भी तो किया। मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा कि यार तुम डिग्री कॉलेज में पढ़ाओगे, हाउ कम। मैंने परमेश्वर का आदेश। कहते तुम्हारे खानदान में से किसी ने कभी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसरशिप नहीं ली। मैंने कहा आई मे बी फर्स्ट, आई मे बी लास्ट, लेकिन परमेश्वर को भाया इसलिए मैं यहां हूं। और उसके बाद मैं पीछे मुड़कर नहीं देख पाया, क्योंकि ये बात मैंने अपने दादा से सीखी थी। जो हल पर हाथ रख के पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं। परमेश्वर ने जो छोटी सी एक नौकरी दी थी 1000 रुपए की, सोचिए 1000 रुपए की एक छोटी सी नौकरी दी थी, मैंने उस पर पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं इधर उधर भी नहीं गया, मैंने बकरी की तरह इधर भी नहीं चला, ये मिल जाए वो मिल जाए। मैंने कहा जो परमेश्वर ने दे दिया उस पर आशीष मिलेगी। आज मैं बता नहीं सकता कि आशीष कहां तक और कितने गुना है। यह है परमेश्वर की आशीष। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यार मैं मन में विश्राम पाता हूं। लोग मुझे देख के कहते हैं अरे यार कितना अच्छा जीवन है। मैंने कहा ना, परमेश्वर का है, मेरा नहीं। अगर मैं एक आम आदमी होता तो मेरे कॉलेज में बहुत से प्रोफेसर हैं जो दुखी, परेशान, लाचार, तंगहाल नजर आते हैं। मैं नहीं देखता कभी किसी को ऐसा। परमेश्वर साथ है ना आपके। जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। ये बाइबल में लिखा, मैंने नहीं कहा आपको, लिखा है। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यह है परमेश्वर आपको सिखाता हुआ।
अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। बाइबल में लिखा है अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दो। आप और मैं तो रख कर अपने सिर पर बैठे रहते हैं। एक छोटी सी कहानी दिखवाकर मैं इसका अंत करूंगा इस लाइव सेशन का। एक बहुत अच्छी कहानी पादरी साहब ने हमें सुनाई थी। पादरी साहब ने सुनाया कि एक बुढ़िया बेचारी सिर पे एक भारी गट्ठर लिए खड़ी थी। गांव का परिदृश्य था, भारी बहुत था, वो चल नहीं पा रही थी। एक बैलगाड़ी वाला गुजरा लड़का था, उसे बड़ा तरस आया कि अम्मा बेचारी सिर पे बहुत बड़ा गठरी का बोझ उठाए खड़ी है। उसने कहा, अम्मा आजा बैठ जा। अम्मा बैठ गई। थोड़ी देर गुजरने के बाद लड़के ने पलट कर देखा तो उसको हैरत हुई। हैरत का काम क्या हुआ था? अम्मा बैठी तो गाड़ी में थी, गाड़ी में आराम से बैठी थी, लेकिन बोझ सिर पे रखा था। लड़के ने पूछा अम्मा से कि अम्मा ये बोझ तू अपने सिर पे क्यों रख के बैठी है, उतार दे। बुढ़िया ने जवाब क्या दे? वही जवाब आप और मैं देते हैं। बुढ़िया ने जवाब क्या दे? ए बेटा, तूने पहले ही मेरे पर बहुत दया कर दी है, अब मैं नहीं चाहती तू इसका बोझ भी, इस बोझ को भी अपने लिए एक बोझ बना ले। आज मेरा परमेश्वर का बोझ हल्का नहीं करते, अपने बोझ को परमेश्वर को देते नहीं, खोपड़ी पर रख के परमेश्वर के साथ चलते रहते हैं। इसीलिए लिखा है परमेश्वर ने, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। आज हम परमेश्वर के पास आते भी हैं तो भी अपना बोझ नहीं उतारते। ना 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 ना, प्रभु हम तकलीफ नहीं देते तुझे। लिखा है लास्ट आयत क्या लिखी? क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हमें है ही नहीं बुद्धि, हम तो अभी अपना बोझ रखे चले जा रहे हैं परमेश्वर के साथ। हाँ परमेश्वर चल रहा, मैं तेरे साथ आ रहा, मैं तेरे पीछे पीछे, बोझ नहीं उतारूंगा, है ना? हम है ऐसे। आज मैं बड़ा निश्चिंत हूं। आज रोज मैं अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथ में सौंप देता हूं। अभी अब आप ये मत सोचिए मैं जाके सो जाऊंगा या कुछ कर लूंगा ना। आज मैं पूरा वही सेशन अपने बच्चों के साथ भी लूंगा। मेरा बेटा बाइबल पढ़ेगा, देन वील डिस्कस अबाउट इट, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, तब हम जाएंगे सोने। ऐसा नहीं, क्योंकि एक बात मैंने उन्हें सिखाई है बचपन से, परमेश्वर को जो समय दोगे आशीष के तौर पर वापस आएगा। कुछ भी दो। और मैंने उनको बताया कि परमेश्वर को समय दो। मेरे घर का कोई भी शख्स बिना दुआ के घर से बाहर जा ही नहीं सकता। मैंने उनको सिखाया है, घर के बाहर कदम रखोगे ही नहीं जब तक परमेश्वर को साथ या सामने ना ले लो। रखोगे ही नहीं। आप जब तक इतने पक्के ना हो ना, तब तक आप मन में विश्राम नहीं पाते हो। वरना आपको धड़कता दिल रहता कि आए किसी टकरा ना गया हो, कहीं घुस ना गया हो, कोई ये ना हो गया हो, हाय हाय हाय। परमेश्वर साथ है तो आपको क्या डर है? आगे चलेगा परमेश्वर, उसको संभालेगा, कोई भी चीज उसको हानि नहीं पहुंचा पाएगी। परसों मैंने भजन संहिता 91 पढ़ा था और उसमें बहुत बड़ी आयत से मैं बहुत कुछ सीखा। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, कोई चीज तेरे पास नहीं आएगी। सोचिए, कोई चीज तेरे पास नहीं आएगी। यह आशीष है परमेश्वर की। इस आशीष को अगर आप और मैं ग्रहण नहीं कर पा रहे तो ये गलती हमारी है। परमेश्वर तो अपना जुआ और बोझ सब आपको देने को तैयार है। परमेश्वर आपको अपना प्रकाशन देने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको वचन सिखाने और समझाने के लिए तैयार है। लेकिन अगर मैं और आप नहीं सीख रहे तो ये गलती हमारी है भाई, परमेश्वर की नहीं है। इस बात को सीखिए। आज मत्ती के उस 11वें अध्याय के 25 से 30 पद को पढ़िए and you will find a new interpretation in your mind, in your heart. परमेश्वर आपके परिस्थितियों के अनुसार आपको प्रकाशन देगा, आपको कंफर्ट देगा, आपको मन में विश्राम देगा, आपको शांति देगा जो समझ से परे है। आज इस शांति को लेकर आगे बढ़िए और नित्य परमेश्वर के साथ जुड़ के परमेश्वर को अपने जीवन में आने का सुअवसर दीजिए। एक समय आएगा
मैं रोज कहता हूं ये बात, एक समय आएगा इसी पेज पर, फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री या आगरा मसीह मंडली के पेज पर आप अपनी गवाही टाइप कर रहे होंगे कि आपने परमेश्वर से क्या पाया। और वो गवाही सिर्फ आपकी नहीं होगी, कईयों के आशीष का कारण बनेगी आपकी गवाही, क्योंकि तुम आशीष देने के लिए बुलाए गए लोग हो। हल्के में मत लीजिएगा कभी अपने आप को, क्योंकि आप आशीष देने के लिए बुलाए गए लोग हो। बाइबल कहती है कुछ भी कर लो, आप आशीष देने के लिए बुलाए गए लोग हो। और ये बात आपके और मेरे जीवन में जब तक आएगी नहीं, हम परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे नहीं, और जब तक हम पाएंगे नहीं, हम लोगों को कुछ दे नहीं पाएंगे। खाली बर्तन सिर्फ बज सकता है, आवाज कर सकता है, भरा बर्तन बताता है कि हाँ मुझ में कुछ है। आज परमेश्वर की आशीषों से भर जाइए और भरी आशीषों को लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि परमेश्वर की यही आज्ञा आपके लिए है, मेरे लिए है, और इसी के अनुसार हमारा इस पृथ्वी पर रहना परमेश्वर को भाया। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, कोविड के बाद अगर आप और मैं जी रहे हैं तो इट इज बिकॉज ऑफ द लॉर्ड। अगर मैं और आप आज जीवित हैं तो परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा से है। कितने लोग चले गए, कितने लोग मर गए। अगर परमेश्वर ने रखा है तो हमें इसी उद्देश्य के लिए रखा है कि मैं और आप सीखें, और सीख कर परमेश्वर के उस प्रकाशन को लोगों तक पहुंचाएं। बाइबल में लिखा है प्रत्येक जीभ मेरा अंगीकार करेगी और प्रत्येक घुटना मेरे आगे टिकेगा, जब तक परमेश्वर का वचन सब तक न पहुंचे। इसके लिए आप और मैं बुलाए गए हैं, क्योंकि स्वर्गारोहण के समय परमेश्वर को पढ़िए, उसमें लिखा है जाओ और पूरी दुनिया में फैलकर मेरा प्रचार करो। वही कर रहा हूं जिसके लिए मैं बुलाया गया हूं, वही करना है आपको भी। आज तरह तरह की चीजें आपके सामने आती हैं, सब कर आप कैसे धर्मांतरण कराने। धर्मांतरण वो लोग कराते हैं जो लालच देते हैं। कोई लालच मत दीजिए किसी को। सिंपली परमेश्वर का वचन सुनाकर उससे कहिए प्रभु मैंने तेरा बीज बो दिया है, अब आगे तू उस बीज का क्या करता है वो तू जान। ये मेरा काम है, आपका इतना ही काम है, बस इसके आगे काम परमेश्वर का है। कई बार जब हम वो करने लगते हैं ना तो शैतान हमारे जीवन में फिर घुस के अलग अलग तरीके से हमें परेशान करता है। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु, आज के वचन को सुन भी पाते, लेकिन आपने सुनने का मौका दिया, आपने जीवित रखा। आज रात में हम में से हर एक की रक्षा करें। जो वचन ये सुन रहे हैं प्रभु, इसका प्रतिफल वो किसी रीति से ना खोएं, उनको और अपने वचन की तरफ रुजू कराएं, जिससे मन की शांति बढ़े और आपकी तरफ वो और मुड़े, आपके जुए को और पहने, आपकी जिम्मेदारियों को और लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आपको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।